पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब तक 4 चरणों के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आज 5वें चरण के लिए मतदान हो रहा है। इसके बाद 3 चरणों का मतदान बाकी रह जाएगा। आज हो रहे मतदान के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। पुरुषों के साथ साथ महिला मतदाता भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज जिन 45 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें कौन पड़ेगा किस पर भारी और क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। बंगाल में अब तक 4 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, जिनमें अब तक कुल 135 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आज के मतदान के बाद बंगाल में और 3 चरणों का मतदान बाकी रह जाएगा, जिनमें 114 सीटों के लिए चुनाव होगा। आज 5वें चरण के लिए 6 जिलों की 45 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जिनमें पुरुषों के साथ महिला मतदाता भी पूरे जोश के साथ मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं। 11 बजे इन सीटों पर 32% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इस चरण में 1,13,73,307 मतदाता आज 342 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें उत्तर 24 परगना की 16 सीटें, दार्जिलिंग की सभी 5 सीटें, नादिया की 8 सीटें, पूर्वी बर्धमान की 8 सीटें, जलपाईगुड़ी की सभी 7 सीटें और कलिम्पोंग की 1 सीट शामिल है। आपको बता दें कि साल 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इन 45 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को 10 सीटें मिली थी, जबकि 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी को टीएमसी की तुलना में ज्यादा वोट मिले थे और पार्टी बीजेपी ने यहां 45% मतदान हासिल किया था, तो टीएमसी को 41.5% वोट मिला था। हालांकि टीएमसी को यहां 23 सीटों पर बढ़त मिली थी और भाजपा को 22 सीटों पर बढ़त मिली थी। आज की 45 सीटों पर अगर मतदाताओं की बात करें तो इनमें कई सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन दार्जिलिंग की 5 और जलपाईगुड़ी की 7 सीटों पर राजवंशी समुदाय के मतदाता यहां निर्णायक की भूमिका में होते हैं। आपको बता दें कि राजवंशी समुदाय के ज्यादातर लोग इन इलाकों में चाय बागानों में काम करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बंगाल का मतदाता किसको अपना मुस्तकबिल सौंपता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।